में जब से इंसानों को थोड़ी सी अक्ल और शऊर आया है, तब से इंसान एक दूसरे को आपस में कंपेयर करते रहते हैं। वहीं पर दुनिया भर में इस बात का भी मुकाबला होता है कि जहाज़ कौन सबसे अच्छे उड़ाता है। और जब भी ये बात जहाज़ उड़ाने की बात आती है तो पाकिस्तानियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और फिर अगर जंगी जहाज़ उड़ाने की बात आ जाए तो पाकिस्तानियों का नाम 2 दफ़ा लिया जाता है। और दुबई में जारी जो एयर शो है उसमें पाकिस्तानियों ने ये बात प्रूव भी की है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो है पूरी दुनिया की जो है नज़रें उनका मरकज़ निगाह है इस एयर शो के अंदर। और जो मार्च पास्ट हमने किया, हमारे तैयारे जिस तरीके से उड़े और पूरी दुनिया इस पर फोकस किए हुए है। और फ्रांस के जो राफेल हैं उन पे भी लोगों की नज़र है, लेकिन वो नज़र इस वजह से है कि इनके बारे में बातें तो बहुत की जाती थी लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि परफॉर्मेंस शायद राफेल की बहुत अच्छी हो अगर वो किसी अच्छी एयरफोर्स के हाथ में हो, पर इंडियंस के हाथ में था। इंडियंस से मिग गिराए, जो जहाज़ उनके हाथ में थे वो गिरा देते हैं, वो जहाज़ उड़ा ही नहीं पाते। बहरहाल ये जो एयर शो है ये इस लिहाज से ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान हमेशा ही दुनिया भर में होने वाले एयर शोज़ में बेहतरीन परफॉर्म करता है और जीतता भी है। जीतना इनमें कोई जीत और हार तो होती नहीं है, इनके कमर्शियल पर्पसेस होते हैं। इनके नतीजे में आम तौर पे होता ये है कि मुल्कों के दरमियान मुआहदे हो जाते हैं, एयरलाइंस के दरमियान मुआहदे हो जाते हैं, जहाज़ों की फ़रोख्त हो जाती है, एयरक्राफ्ट की फ़रोख्त हो जाती है। और एयरक्राफ्ट की स्केल जो है वो उसके ऊपर बात की उनकी मतलब टेक्निक्स और जो एडवांसमेंट है उसके ऊपर बात होती है। तो इस साल भी जैसे ही एयर शो शुरू हुआ है, अगरचे डील पहले हुई थी लेकिन एयर शो के मौके पे उसका ऐलान किया गया। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो उससे फ्रांस से 100 राफेल ख़रीदेगा। उसके बाद F-35 अमेरिका तो रशिया को दे ही रहा है। और पाकिस्तान के JF-17 जो हैं वो नाइजीरिया तो हमसे ख़रीद ही रहा है, म्यांमार ने भी हमसे ख़रीदे हैं। और उसके बाद ये जब एयर शो ख़त्म होगा तो दुनिया मज़ीद भी ये ख़रीदेगी। और उसके अलावा अगर इस एयर शो में सबसे ज़्यादा मरकज़ निगाह कोई तैयारा है तो वो थंडर है। और उसके अलावा फिर बाद में PL-15 जो चाइनीज़ J-10C जो जहाज़ है वो उनके जो मिसाइल्स हैं PL-15 वो भी मरकज़ निगाह हैं। यहाँ पे ये एयर शो इस लिहाज से मुनफरिद है कि अब मार्केट को कैप्चर करने का वक्त आ गया है। अमेरिका इस फील्ड में हमेशा आगे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उसका नज़दीकी तरीन कंपेटिटर था रशिया, जो उसका नज़दीकी तरीन कंपेटिटर था, उसके असलहे में पिस्तौल से लेकर जहाज़ तक कहीं ना कहीं फ्लॉज मौजूद होते थे। नतीजा ये है कि अमेरिका रशिया को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर दिया करता था, इंटरनेशनल मार्केट में अपना असला बेचने में भी कामयाब था और लोगों को ये बावर कराने में भी कामयाब था कि दे आर द बेस्ट। लेकिन चीन ने जो मार्केट कैप्चर की है वाया पाकिस्तान, मई में जो कुछ हुआ है उसके बाद अमेरिका ये मार्केट लूज़ करने जा रहा है। और इस एयर शो के बाद चीनी जहाज़ और पाकिस्तानी जहाज़ सारी दुनिया में हॉट केक की तरह बिकेंगे।